हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड यानी जो स्पष्ट हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। जो चीज़ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, उन्हीं चीज़ों का कलेक्शन सेट होता है। जैसे मैं कहूँ टैलेंटेड या फिर इंटेलिजेंट, स्टूडेंट्स का सेट। हमें स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन टैलेंटेड है, यानी वो सेट भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि स्टूडेंट्स का सेट, एक क्लास के स्टूडेंट्स का सेट, वो स्पष्ट है, तो उनका कलेक्शन वो होगा हमारा सेट। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जितनी नदियां हैं उन सभी का सेट, वो भी एक सेट होगा। और नंबर, जैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, उनका कलेक्शन वो भी सेट होगा। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल से पहले ये देखिए कि सेट को लिखते कैसे हैं। सेट को हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर्स के साथ। कैपिटल लेटर्स यानी A to Z। आप किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ, कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ उन्हें डिनोट कर सकते हैं सेट को। और सेट को हमेशा कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम। और जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स होंगे, उनकी एंट्री हमेशा स्मॉल लेटर्स के साथ होगी। जो यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे, जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, उन अल्फ़ाबेट्स को हमेशा स्मॉल में लिखेंगे। और सेट का नाम देना है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, A to Z। रिप्रेजेंट देख लिया हमने सेट को कैसे करते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक सेट बना रही हूँ, नेचुरल नंबर्स। लेस देन 7, यानी कि एक सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स का जो 7 से कम हो। तो नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी अप टू चलते रहते हैं 1 से स्टार्ट होकर। तो मैं सेट बना रही हूँ, सेट A इज इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। लेस देन 7 बोला है ना, यानी कि 7 से कम, तो 6 तक ही एलिमेंट्स आएंगे और कर्ल ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा सेट। जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी, नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो 7 से कम जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो हमने लिख दिया, यानी ये सेट है। अब देखते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके। सेट को रिप्रेजेंट यानी लिखते कैसे हैं सेट को, उससे पहले हम कुछ सेट की नोटेशन देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को कैसे लिखते हैं, इवन नंबर्स को कैसे लिखते हैं। ये सभी नोटेशंस पढ़ते हैं हम। नोटेशन ऑफ अ सेट, यानी कि सेट्स की नोटेशन क्या है। तो यहाँ देखिए n से हम डिनोट करेंगे नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये होगा n, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 अप टू सोन। ये क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर्स यानी जितनी हमारी मैथ्स में डिजिट्स होते हैं, सारी रियल नंबर्स होते हैं। माइनस के, प्लस के, पॉइंट्स में जो आते हैं, रूट्स में जो आते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, पाई, ये सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। -3, -2, -1, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। फिर पाई, √5, 0.3, 5/2,
अप टू सो ऑन, यानी कि ऐसे नंबर्स भी आगे बहुत जा सकते हैं। यहाँ पे भी माइनस के जो नंबर है ये ज़रूरी नहीं -3 तक आए, ये भी आगे इन्फिनिटी तक ही चलेंगे। और देखिए इंटीजर्स i और z, इंटीजर्स होंगे जो प्लस में होते हैं और माइनस में होते हैं, यानी कि डैश डैश डैश, यानी कि ये भी इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे माइनस में। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, यानी कि इन्फिनिटी तक चलते ही रहेंगे, इन्फिनिटी तक। यहाँ देखिए रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, पॉइंट्स वाले भी आते हैं, p/q के भी आते हैं, लेकिन इंटीजर्स में माइनस और प्लस के ही नंबर्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर्स, यानी कि जो नंबर p/q की फॉर्म में हो, डिवाइड की फॉर्म में हो, जैसे कि 1, 2। अब ये तो डिवाइड की फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा आपको, है ना, यहाँ है, इसके नीचे 1 लिख सकती हूँ मैं, तो ये भी डिवाइड की फॉर्म में है। 2/1 ये भी डिवाइड की फॉर्म में है, लेकिन पॉइंट्स के नंबर्स नहीं आएंगे यहाँ पे। जैसे पॉइंट्स यहाँ आया, मैंने लिखा है 0.3, 0.2, ये नंबर्स यहाँ नहीं आएंगे, सिर्फ डिवाइड वाले फॉर्म में आएंगे, जो डिवाइड की फॉर्म में है। यहाँ पाई नहीं आएगा, यहाँ पाई की जो वैल्यू हम लेते हैं 22/7, वो लिख सकते हैं हम। ऐसे ही 5/2, 3/2, 3/5, ऐसे ही जितने नंबर्स डिवाइड्स की फॉर्म में होंगे वो सारे आएंगे रियल नंबर्स में, सॉरी रैशनल नंबर्स में। सॉरी स्टूडेंट्स, ये रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इवन नंबर्स को ई से डिनोट करेंगे। इवन नंबर्स हमारे होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी तक। इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर्स को हम डिनोट करते हैं ओ से। 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी तक। अगर यहाँ पर मैं कहूँ सिर्फ इंटीजर्स रैशनल नंबर्स इन पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव में क्यू के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा, यानी कि हमें रैशनल नंबर्स जो लेने हैं वो सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं। ऐसे ही यार रियल नंबर्स में होगा, हम स्पेशली डिनोट करेंगे कि आर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अब आगे जो ये नोटेशंस हैं ये काम आएंगी हमें, जैसे कि क्वेश्चंस करेंगे, मैं वहाँ आपको बताती रहूँगी कि मैंने इस सेट को ए क्यों लिखा है, एन क्यों नहीं लिखा, आर क्यों नहीं लिखा, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट करते हैं रिप्रेजेंट करने के तरीके। सेट को रिप्रेजेंट करने के या लिखने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, और इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों फॉर्म को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स सेट है एक, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं। तो वोवल्स 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। उसे रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे। 4-5 वोवल्स हैं, इनको हमने लिस्ट करके यानी इनके नाम लिख के लिख दिया। मैंने सेट को ए से डिनोट किया है,
इज इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट के अंदर, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सेट को लिखते कैसे हैं। ये है हमारी रोस्टर फॉर्म, यानी कि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स यानी लिस्ट की तरह बने हुए हैं, तो इसका एक और नाम है लिस्टेड फॉर्म, यानी कि एलिमेंट्स जो हैं वो लिस्ट की तरह हैं। अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, एग्जांपल यही लेते हैं। सेट ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट एक्स, दो डॉट का मतलब होता है सच दैट, यानी कि ऐसा एक्स है, कौन सा एक्स है, एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ब्रैकेट क्लोज। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें जो सेट की स्टेटमेंट बना के लिखनी होती है, हमें बताना होता है एक्स ऐसा एक्स है जो वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, और रोस्टर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स लिखने होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। पॉजिटिव रियल नंबर लेस देन 5। मैंने कहा पॉजिटिव रियल नंबर, हम माइनस के नहीं लेंगे, सिर्फ 5 तक के पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे। तो सेट को मैंने डिनोट किया है बी से, कैपिटल बी के साथ, इज इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट लेस देन 5। अब रियल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 भी तो पॉजिटिव नंबर है, तो 0 1 2 3 4, ये 5 में एलिमेंट्स आ गए, और ये मैंने एक एक एलिमेंट लिखा है, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वही सेट का नाम ले रही हूँ मैं बी, कर्ल ब्रैकेट एक्स। कैसे एक्स लिए हैं हमने, एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर लेस देन 5। ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकती हूँ मैं, ऐसे ही एक्स सच दैट। अब हमें एक्स को बताना है कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, यानी कि 0 से, हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया ना इसे, 0 से एक्स और कहाँ तक है 4। यहाँ हमने लेस देन 5 लिखा है ना, तो हम यहाँ भी लेस देन 5 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि इक्वल 4 के इक्वल भी है, और लेस देन 4 यानी कि 4 तक ही है। अब यहाँ पर x तो हमने बता दिया 0 से 1 तक है, लेकिन x नंबर कौन से हैं, रियल नंबर्स हैं, यानी कि कोमा लगा के x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर्स। बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है ये ऐसे ई बनाया मैंने, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि x बिलोंग करता है r के सभी पॉजिटिव नंबर्स को, लेकिन उससे पहले कंडीशन दे दी कि 0 से 5 के यानी लेस देन 5 है, तो इसको बंद कर देते हैं कर्ल ब्रैकेट के अंदर। ये थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स करते हैं एनसीईआरटी बुक के। एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, हमें इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का सेट बनाना है, और वो भी रोस्टर फॉर्म में। पूरी स्टेटमेंट ये थी कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट द इक्वेशन दिस इन द रोस्टर फॉर्म, यानी आपको राइट करने थे इसके सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन को सोल्व हम करते हैं फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई, यानी 2x स्क्वायर और प्लस का x। हमें मल्टीप्लाई करें फैक्टर्स को,
तब आना चाहिए 2x², और फैक्टर्स को प्लस या माइनस करें तब आना चाहिए हमारे पास प्लस का x। ऐसे हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो हम देखते हैं फैक्टर्स, x² एज इट इज़, इसके फैक्टर्स बनाने हैं ना हमें, तो इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे। यहाँ माइनस है तो -2x², निशान भी हमें ध्यान रखना है, -x² लेना है। 2x -x -2। अब यहाँ देखिए मैंने सारे निशान माइनस के लगाए हैं। अब इसमें आप खुद सोचिए 2x², यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आ जाएगा, यानी कि हमें एक निशान प्लस का करना पड़ेगा। और यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का एक ही बचना चाहिए, यानी कि जो बड़ा एलिमेंट है हमारे पास वो प्लस का होगा। ये चीज़ सोचिए, जैसे प्लस का चाहिए हमें यहाँ पर 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे, निशान जो बड़ा होगा वही निशान लेंगे ना बड़े पर, तो बड़े पर हम पॉजिटिव निशान लेंगे। अब हम इसे सोल्व करते हैं। ये हमारे फैक्टर बन गए। देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ रहा है, वो भी माइनस का, और इन दोनों को प्लस माइनस कर रहे हैं तो प्लस का x आ रहा है जो हमें चाहिए था। अब इसको सोल्व करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं x को, यहाँ जाएगा x + 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा x + 2, क्योंकि माइनस तो दोनों बाहर गए ना। अब यहाँ से इस टर्म में x + 2 है, इसमें भी x + 2 है, कॉमन निकाल लेते हैं, x - 1। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है, x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक तो -2 और एक +1। एक हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि x के 2 रूट आ गए हमारे पास, -2 और 1। अब इन्हीं का हमें सेट बनाना था, वो भी रोस्टर फॉर्म में। तब यहाँ पे एक सेट को नाम देते हैं, सेट को नाम दे देती हूँ मैं S। मैंने आपको बताया था A से लेके Z तक आप कोई भी नाम दे सकते हो, वो भी कैपिटल लेटर्स में, = और सेट को लिखते हैं हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। अब हमें इसके रूट्स लिखने हैं, -2 और 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म। अगर आपको दोबारा समझिए, अगर ये इक्वेशन आपको समझ में नहीं आई है कि इसके फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, तो 10th क्लास का 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम जब उसकी वीडियो डालेंगे आप उसमें से देख सकते हैं, उसमें अच्छे से समझा देंगे आपको कि इस इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे बनेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके आगे आती रहेंगी, +1 में +2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है x सच दैट, यानी कि x कौन से x का सेट है, जो सेट पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। और एक कंडीशन दे दी, जो x² होगा वो छोटा होगा 40 से, यानी कि x हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर 40 से छोटा आए, और वो भी सेट को हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स का पता है, 1 से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो 1 से स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स को। 1 का स्क्वायर 1, 40 से छोटा है तो हम ये ले लेंगे। अब देखते हैं 2 का स्क्वायर 4, ये भी 40 से छोटा है। 3 का स्क्वायर 9, ये भी छोटा है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब 7 का स्क्वायर 49। यहाँ देखिए 6 तक का जो स्क्वायर आया वो 36 आया है, लेकिन 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है। हमें कंडीशन दी हुई है जो x स्क्वायर आएगा वो 40 से छोटा आएगा, तो हमें सारे एलिमेंट्स ऐसे लेने हैं, x की वैल्यू ऐसी ही लेनी है जिसका स्क्वायर 40 से छोटा हो। तो यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 1 से लेके 6 तक,
x हमें ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर 40 से छोटा होगा। तो हम यहाँ पर सेट बनाते हैं, सेट A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 और 6 ब्रैकेट क्लोज, यानी कि x हमें ये सारे ऐसे x हैं जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट है सेट, एक राइट करना है सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आपको सेट दे रखा है। अब इस सेट को एलिमेंट्स को हमें ऐसे तोड़ना है कि इसे एक ही फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट के टाइप में। 1 है यहाँ पे, 4 9 16 और 25। अब देखो 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर 1, 4 को 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये सारे स्क्वायर की फॉर्म में, यही एलिमेंट्स यहाँ हैं, यही एलिमेंट्स यहाँ हैं। तो हम इन्हें नंबर्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। और नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक। तो 1 से 5 तक हम इन्हें नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, यहाँ सेट बना रही हूँ मैं, सेट A इक्वल्स टू x। कौन सा x है इसमें, x इज़ अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x इज़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम। कैसे, देखिए, वही सेट A x सच दैट, कौन सा x होगा, x जो है वो स्क्वायर होगा n स्क्वायर, n के स्क्वायर्स का x। समझ रहे हो, x कौन सा x है, जो n का स्क्वायर है। अब n क्या है वो देखिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में नोटेशंस करवाई थी, नोटेशंस यहाँ यूज़ होंगी। यानी कि अब आपने n लिख दिया, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर, n कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स के साथ। अब आगे देखिए n कहाँ से कहाँ तक है, n में सारे नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, सिर्फ 5 तक के नंबर्स हैं। तो इनको लिखेंगे हम 1 लेस देन इक्वल्स टू n एंड लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यानी कि n जो है 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है, 5 से छोटा है और 5 के इक्वल भी है। ऐसे n है ना इसमें। आप दोबारा समझिए एक बार, ये जो हमें नंबर्स दे रखे थे, इन नंबर्स को देख के पता चल रहा है कि ये किसी भी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। मैंने उनको यहाँ लिख दिया, फिर मैंने सेट बनाया, आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर है नंबर्स का, 1 to 5 नंबर्स का। तो 1 to 5 यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर मैंने सिंपल लिख दिया, x सच दैट x इज़ अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। x जो है स्क्वायर है नेचुरल नंबर्स का। फिर मैंने इसको दूसरे फॉर्म में लिखा कि x जो है वो n का स्क्वायर है, और n कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है। और सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है इसमें, 1 से लेके 5 तक हैं। तो मैंने यहाँ ये कंडीशन लिख दी। आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने सेकंड कंडीशन में तो लिख दिया कि n कहाँ से कहाँ तक है, ऊपर वाले में कंडीशंस नहीं लिखी ना। तो हमें यहाँ भी कंडीशन लिखनी है कि जो x है हमारा वो 1 से लेकर 5 तक है। हमें यही सेम कंडीशन इसमें भी लिखनी है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, कोमा लगा के फिर ये कंडीशन हमें इसमें भी लिखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, हम देखते हैं p/q की फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर्स दे रखे हैं हमें। रैशनल नंबर्स हैं, यहाँ देखो 1 ऊपर है 2 नीचे है, यहाँ पे 2 ऊपर है 3 नीचे है। यानी कि जो ऊपर नंबर्स हैं हमारे, उन नंबर्स का 1 प्लस नीचे दे रखा है, यही है इसमें। तो हम इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, सबसे पहले तो एक चीज़ देखो,
जो ऊपर एलिमेंट्स है वैसा ही 1 प्लस करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो इसको 1 बाय में 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1/2। अब ऐसे ही नेक्स्ट में देखो 1 2 है ऊपर, तो 2 प्लस 1 2/3 आ गया। अब ऐसे ही हम आगे तक करते रहेंगे। जैसे यहाँ 6 है, 6 बाय में 6 प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया 6/7। अब इनको लिखना कैसे है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है हमें। यहाँ देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x कैसा x है जिसमें ऊपर एक एलिमेंट है उसका 1 प्लस नीचे है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n बाय में n प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे n में 1 पुट करते हैं तो 1 बाय में 1 प्लस 1, तो 1/2 हो गया ना। देखो अगर हम इसमें n में 2 पुट करते हैं, 2 बाय में 2 प्लस 1 2/3 हो गया। ऐसे ही 6 पुट करेंगे तो 6 बाय में 6 प्लस 1 6/7 आ जाएगा। ये लिख दिया हमने, इसकी एक फॉर्म बना दी हमने इसको। अब हम इसकी लिखते हैं कंडीशन, यानी कि n कहाँ से कहाँ तक है और कौन से नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ से n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 6 तक है, तो इसकी कंडीशंस लिख दीजिए। 1 is greater than, n is greater than and equals to 1 and less than and equals to 6। अब n क्या है, n कौन से नंबर्स हैं, n तो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन ये जो फॉर्म दे रखी थी हमें बाय में डिवाइडेड में, ये रैशनल नंबर्स हैं। अब मैं यहाँ पर n एक ही नंबर ले रही हूँ ऊपर, यहाँ मैं n को 1 पुट कर रही हूँ और यहाँ भी n को 1 पुट कर रही हूँ, 1 प्लस 1, तो यहाँ 1/2 आ रहा है। ये पूरा रैशनल नंबर है, यहाँ 1 रैशनल नंबर नहीं है। तो n कहाँ से, 1 से 6 तक, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट है ये। n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 6, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ देखिए इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अगर आपको ये निशानों में कन्फ्यूज़न है तो आप उसको सीधा भी लिख सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे इस सेट को, ध्यान से देखिए। x सच दैट x इज इक्वल टू n बाय में n प्लस 1। जो n है वो नेचुरल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 6 तक है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ लेस देन 7, यानी कि 7 से कम नेचुरल नंबर्स का सेट। तो इसमें हम लिखेंगे n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, लेस देन 7। यहाँ मैंने 7 क्यों लिखा, क्योंकि लेस देन 7 यानी 7 से कम के, तो 7 से कम 6 होता है, हमने यहाँ 6 पुट किया था इनकी जगह पे, तो 6/7 आ गया था हमारा, इसीलिए मैंने लिखा है लेस देन 6। ऊपर वाले में भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ मैंने ये कंडीशन लिखी है, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ नेचुरल नंबर 5 तक थे, नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से कम नेचुरल नंबर्स का सेट। अब मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, यहाँ मैंने n बिलोंग्स टू n पहले लिख दिया, कंडीशन बाद में लिख दी। यहाँ पे मैंने कंडीशन पहले लिख दी, n बिलोंग्स टू n ये मैंने बाद में लिख दिया। इस चीज़ का सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनको ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो इन चीज़ों को। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, मैच करना है आपको लेफ़्ट साइड दे रखी है रोस्टर फॉर्म में और राइट साइड दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म में। दोनों में जो सेट हैं वो सेम है, आपको मैच करना है कि कौन सा सेट कौन सा, यानी कि आपको दोनों लेफ़्ट और राइट मैच करना है। हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
इससे इजी हो जाएगा मैच करना। देखिए पहले में x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर डिवीज़र ऑफ 16, यानी 18 को भाग करने वाले 18 यानी कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है जो डिवीज़र है 18, यानी कि 18 को भाग करने वाले नंबर्स का सेट, वो है x। तो यहाँ देखिए कौन कौन से नंबर जो 18 को भाग करते हैं। 1 करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 नहीं करता, 5 भी नहीं करता, 6 करता है, 9 भी करता है, 10 नहीं करता, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक कोई भी 18 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 18 खुद को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये किस में है, यहाँ से देखिए थर्ड सेट, तो इनको मैच कीजिए। अब सेकंड देखिए यहाँ से स्टेटमेंट क्या बोल रही है, x इज़ एन इंटीजर, जो x है वो इंटीजर है और उसमें कंडीशन दी है जो x स्क्वायर है वो -9 के -x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0 है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0, तो -9 है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ x स्क्वायर -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला ये होता था x स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। तो ऐसे ही लिखिए इसको, x -3 और x प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएंगी ना, x की वैल्यू 2, 3 और -3। तो यहाँ से देखिए कौन से सेट में है ये लास्ट सेट, तो इन दोनों को भी मैच कर दीजिए। अब यहाँ देखिए थर्ड में x इज़ एन इंटीजर, x जो एक इंटीजर है और यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर x ऐसा एलिमेंट लेना है जिसमें 1 प्लस करें तो 1 ही आए, तो x ऐसी एक ही डिजिट है 0 जिसमें हम 1 प्लस करेंगे तो वही 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो यहाँ पर सेट क्या बन गया, 0 का सेट। तो ये कहाँ है, यहाँ सेकंड में। अब यहाँ फोर्थ को सॉल्व करते हैं। x इज़ एन लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ड के लेटर्स का सेट। अब यहाँ अगर इंग्लिश लेटर्स का कोई भी वर्ड ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो उसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा हो तो उसको सिर्फ हम एक ही बार लिखते हैं, 2 बार रिपीट नहीं करते। और एक बात और, यहाँ पर ये पूरा वर्ड लिखा हुआ है इसीलिए ये सेट के अंदर कैपिटल लेटर्स के अंदर है। ये पूरा वर्ड है, इस वर्ड को कंबाइन करके लिखा हुआ है इसीलिए ये कैपिटल लेटर्स में आया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल में होंगे, एलिमेंट्स स्मॉल में होंगे, लेकिन यहाँ ये वर्ड दे रखा है इसीलिए ये कैपिटल लेटर्स के अंदर है। अब इसको सेट बनाएंगे। मैंने कहा जो रिपीट हो रहे हैं यानी कि जो डबल वर्ड आ रहा है उसको हम नहीं लिखेंगे। P R I N C I हमने लिख दिया ना पहले, तो हम I को रिपीट नहीं करेंगे। P भी लिख दिया हमने पहले, P भी नहीं लिखेंगे। A और L, ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म। तो ये कहाँ है, फर्स्ट में, तो इन दोनों को मैच कर दीजिए। हमारे हो गए हैं एग्जाम्पल। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए कोई शॉर्ट वीडियो ज़रूर मिलेगी ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। और इस एग्जाम्पल में हम बात करते हैं तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म को ही पहले क्यों सोल्व किया, यहाँ से क्यों नहीं सोल्व किया, क्योंकि जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में तो हमें सीधे एलिमेंट दिए हुए हैं ना, तो इजीली हम मैच कर सकते हैं।
अगर हम मैच में सेट बिल्डर फॉर्म को पहले सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, इसीलिए हमने पहले सेट बिल्डर फॉर्म को सोल्व किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.1 एक्सरसाइज सोल्व, उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।